क्वेश्चन इस क्वेश्चन को लेने से पहले हम लोग एक बेसिकल चीज को दोबारा समझते हैं यहाँ पे। अब हमारी एक संख्या है, पहले वाली संख्या, वो हमने ले ली है 20। इसके जो हम टुकड़े कर रहे हैं वो 4 गुना 5 कर लिया हमने यहाँ पे। और जो दूसरी संख्या है हमारी यहाँ पे वो है हमारी 12। इसके टुकड़े कर लिए हमने 4 गुना 3। अब इन टुकड़ों को हम लोग नाम क्या देते हैं? जो टुकड़ा दोनों तरफ आ रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे मैसे का। तो मैसे वाली संख्या वो है जो दोनों तरफ आ रही है, मीन्स 4। अब जो 5 इधर बच गया है हमारा, 3 इधर बच गया है, तो ये वाली जो संख्या कहलाती है इन वाली संख्या को जो दोनों तरफ अलग अलग है, मतलब जो एक दूसरे को नहीं काटती, तो उसे हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे अनुपात का। इसे हम लोग एक तरफ x कह देंगे, इसे एक तरफ y, मीन्स x अनुपात y बोल देंगे हम लोग। मीन्स 5 वाली को x बोल देते हैं हम लोग यहाँ से, और 3 वाली को बोल देते हैं y बोल देते हैं। तो अगर हम लोग गौर से ध्यान दें, जो पहले वाली हमारी संख्या है, तो पहले वाली संख्या में हमारा टुकड़ा है मैसे गुना x, क्योंकि अनुपात वाले को एक हिस्से को हम x कह देंगे। तो जो दूसरी संख्या है उसमें जो हमारी संख्या है उसमें 4 है, तो 4 को हम लोग मैसे बोलेंगे, और 3 है तो उसे हम लोग बोल देंगे y। तो ये हमारी पहली संख्या बन गई, और ये हमारी दूसरी संख्या के टुकड़े हो गए, मैसे गुना y और मैसे गुना x। अगर उस यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लैसे निकालने की, तो लैसे अगर हम लोग निकालते हैं, बनाते हैं, तो एक हमारा आता है 4 गुना 5 और गुना आता है 3। मीन्स 4 जो था वो हमारा था मैसे वाली संख्या, और 5 और 3 थे एक्स और वाई वाली हमारी संख्याएं थी। ये हमारा बन गया मैसे। अब इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। उसने कहा दो संख्याओं का लैसे, मीन्स लैसे की वो हमारे से बात कर रहा है। लैसे बड़ी संख्या का दुगना। अब जो बड़े वाली संख्या है वो पहले वाली कहेंगे या दूसरी कोई सी भी बड़ी हो सकती है, तो हम मान लेते हैं हमारी बड़ी संख्या है ये पहले वाली। ये बड़ी संख्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी हमारी छोटी संख्या। x जिसके साथ आ रहा वो बड़ी कह देंगे, y जिसके साथ आ रहा वो छोटी कह देंगे। अब बड़ी संख्या के जो टुकड़े हैं वो हम जानते हैं, वो बनते हैं टुकड़े में से गुना x, और गुना यहाँ पे है 2। तो अब ये वाली जो टुकड़े हैं हमारे, ये जो 2 आ रहा है, तो बड़ी संख्या के टुकड़े बन गए मैं से गुना x, ये टुकड़े बन गए हमारे। और जो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चूंकि हम जानते हैं लैसे जो होता है वो हमारे मैं से गुना x गुना y के बराबर होता है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ ये तो बड़ी संख्या के टुकड़े हो गए हमारे मैं से गुना x, तो जो 2 है इसका मतलब 2 हमारा y की का वैल्यू है, y का मान है। तो दूसरा अनुपात जो हमें मिल गया है वो मिल गया है 2। तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई है यहाँ से 2। अब उसने कहा जो छोटी संख्या है में से तथा में से का अंतर 4 है, तो छोटे वाली संख्या का अब हम टुकड़े उठाएंगे तो वो ये वाले उठाएंगे। मींस छोटे वाली संख्या बन गई हमारी में से गुना y से के साथ आएगा, तो छोटी संख्या बन जाएगी माइनस में से, और ये आ रहा है 4 के बराबर, क्योंकि उसने कहा छोटी संख्या और में से का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या का तो ये टुकड़े बन गए हमारे, और में से ये कहला है, ये अंतर आ गया इनका 4। अब इन यहां से हम लोग में से कॉमन अपना ले सकते हैं। तो में से अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, और y की वैल्यू हम जानते हैं इसकी, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस 1 हो गया बराबर 4 के। तो में से, और यहाँ पे आ गया, इनको सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया बराबर 4 के। तो इसका मतलब में से की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4 वैल्यू आ गई। तो अब उसने कहा कि छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या अगर हमें बनानी है, तो एक तो में से चाहिए, और y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू 2 है, में से की वैल्यू 4 है, तो आंसर हमारे पास आ गया है 8 यहाँ पे। अगर वो हमारे साथ पूछ लेता है यहाँ पे बड़ी संख्या, तो हमें बड़ी संख्या पता है में से गुना x के साथ बनेगा। x का मतलब है दूसरा अनुपात। तो में से तो 4 है, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो बड़ी संख्या का आंसर हम लोग नहीं बता सकते यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अनुपात की संख्या उसे x और y से डिनोट कर करेंगे हम लोग यहाँ से, ताकि पता चल जाए x एक संख्या के साथ जाएगा और y दूसरी संख्या के साथ जाएगा। अब इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिनका लैस है में से का 30 गुना है। तो बहुत सिंपल भाषा में उसने कहा लैस है में से का 30 गुना है। तो 30 गुना है, तो इसका मतलब ये मिल गया हमें यहाँ पे, ये जो 30 है वो है हमारे पास अनुपात की संख्या।
और लेस में अनुपात जो आता है वो आता है गुना में, मीन्स x गुना y बनेगा। यहाँ पे अनुपात का मतलब है यहाँ पे x गुना y। अब 30 को तोड़ देते हैं, 1:30 भी बन सकता है, 2:15 भी बन सकता है, 3:10 भी हो सकता है, 4 के साथ बनता नहीं है तो 5:6 भी हो सकता है, और आगे कोई और नहीं बनेगा, ये हमारे बन सकते हैं। अब इनमें से कौन सा अनुपात सही? अगली लाइन में उसने कहा दोनों संख्याओं का अंतर। तो अगर हम दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे तो पहली संख्या हमने अभी समझी है में से गुना x, और दूसरी संख्या है हमारी में से और गुना y। ये हमारी पहली और दूसरी संख्याएं हैं। अगर दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे तो इस वाले टुकड़े में इस वाले टुकड़े में, तो में से तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो बनता है x माइनस वाई। तो दोनों संख्याओं का अंतर आता है में से गुना x माइनस वाई। ये दोनों संख्याओं का अंतर अंतर उसने कहा है महत्तम समापवर्तक के समान है। तो दो संख्याओं का अंतर में से के बराबर है। तो उसने कहा कि जो अगर हम दोनों संख्याओं का अंतर करते हैं तो वो में से के बराबर आना चाहिए। अब मान लेते हैं, यहां पर इस बात को समझेंगे, इस वाले अनुपात को समझेंगे। तो मान ले 5 में मैं कितने की गुना करूं कि वापस 5 ही आ जा? तो एक ही संख्या हमारे पास एक। 8 में कितने की गुना करो कि वापस 8 ही आ जा? तो आंसर एक। तो इसका मतलब x और माइनस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए? एक। अगर x और y की वैल्यू में से गुना एक आ जाए तो में से के बराबर ही आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? मतलब वही संख्या हमारी वापस आ जाएगी यहाँ पे। तो हमें यहाँ से वो अनुपात लेना है, x माइनस वाई एक आ जाना चाहिए। तो यहाँ से नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आ जाएगा, मीन 6 माइनस 5 कर देंगे अगर हम लोग। तो 6 माइनस अगर 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर एक आ जाएगा। तो इनकी गुना में से और पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर में से के बराबर आ गया। तो अनुपात है हमारे पास 5:6। दो संख्याओं का लैस है मैं और में से का योग इतना है 574 है। अब बहुत अच्छे से एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग यहाँ से, अगला बेस समझेंगे यहाँ से। अगर मैं 8 गुना 3 करूं और 8 जमा गुना 2 करूं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 8 3 बार ये आ रहा, 8 2 बार हमारा ये आ रहा। तो हम बड़ी सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं 8 को कितनी बार ले सकते हैं? 5 बार। जैसे 8 3 24 हम लोग कर लें यहाँ से, 8 दूनी 16 अगर हम लोग यहाँ से कर लें तो हमारे पास में जो आ जाएगा 8 पंजे 40, या तो यहाँ से जोड़ के कर लो या यहाँ से बना लो, 8 पंजे 40। मीन्स 8 ही संख्या यहाँ आ रही है, 8 ही यहाँ आ रही है, 8 3 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, तो 8 ही संख्या को हम लोग कितनी बार ले सकते हैं? 5 बार, क्योंकि मैंने जोड़ना था यहाँ पे। अब वही खेल है यहाँ पर, अगर मैं कह दूं 8 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, प्लस 8 को लेना है एक बार और लेना है, तो 8 कितनी बार आ जाएगा? 8 3 बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो 8 आ जाएगा हमारे पास में 4 बार। तो ये सीधा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो लैस है और मैस है। अब यहाँ से बात करिए अपना लैस है। तो लैस हमारा जो होता है, लैस होता है मैस और गुना अनुपात, और उसमें अगर हम लोग एक और में से जोड़ दें तो मीन्स में से जोड़ दें, तो लैस तो जो होता है, यहां लिखते हैं इसको, लैस और जमा मैस है। अगर हम ये करके देखते हैं तो लैस का मतलब तो ये है, और मैस तो मैस है ही हमारे पास में, तो लैस का मतलब है मैस गुना अनुपात। तो मान लेते हैं कोई संख्या हमारी में से, यहाँ पर अनुपात वाली संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 12 है। तो क्या क्वेश्चन बन गया? में से गुना 12, अनुपात की वैल्यू हमने 12 ले ली यहाँ पे, और जमा अगर हम लोग में से कर दें तो अब में से यहाँ कितनी बार बन जाएगा? में से 12 बार ये ए, और यहाँ पे में से कितनी बार है? अगर यहाँ एक भी ना लिखे तो हम लोग मान लेंगे 8 3 बार ये, 8 एक बार का ये, तो 8 कितनी बार का है? 4 बार का हमारे पास है। तो में से 12 बार का हमारे पास ये है, और में से एक और जुड़ गया हमारे पास यहाँ, तो आ जाएगा अब हमारे पास में से कितनी बार का आ जाएगा? वो 13 बार का आ जाएगा। ये बेस अच्छे से समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर। तो मीन्स में से, क्योंकि लैसे के अंदर में से होता है कितनी बार होता है? वो जितना अनुपात है में से उतनी बार होता है। में से एक बार का और हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो में से अब हमारे पास टोटल हो गया है 13 बार, क्योंकि में से क्या है? एक संख्या, तो में से वाली संख्या 12 बार ये आ रही, एक बार ये आ रही, और तो जुड़कर होगी 13 बार। अब उसने क्वेश्चन में कहा दो संख्याओं का लैस है में से का 574 है, का योग 574 है, मीन्स लैस है और जमा मैस है बराबर है 574। यदि
हमारे पास में से है 14, तो फिलहाल इसने यहाँ 14 संख्या दे दी है हमारे यहाँ पे, तो 14 निकाल देते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से बन गया हमारे पास लैस है जमा 14 बराबर हमारे पास है 574। अब 574 में से अगर हम लोग इधर भेज देते हैं इसे, तो लैस है हमारे पास बच गया है, जो यहाँ पे बचा है, तो 14 हटा देते हैं तो 560 बार हमारे पास यहाँ पे लैस है बच गया है। अब 560 को लैसे बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस लैसे में दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा कहलाता है मैसे और एक टुकड़ा कहलाता है हमारे पास में अनुपात। तो मैसे तो हमारे पास कंफर्म है ही 14 है, तो 14 और निकाल देते हैं यहाँ से, तो 14 चौका 56, तो 40 और आ गया हमारे पास, 14 चौका 56 होता है हमारा, तो 40 हमारे पास और आ गया। तो 40 ये क्या है, ये तो 14 तो हो गया मैच है और 40 हो गया हमारे पास में अनुपात, तो ये अनुपात की संख्या है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे यहाँ से। तो 40 के जो अनुपात बनते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, 40 के जो अनुपात बनते हैं, 1:40 बनेगा हमारे पास, 2:20 बनेगा, लेकिन इसको अनुपात नहीं कहेंगे हम लोग यहाँ से। 4:10 बनेगा, ये भी नहीं अनुपात बनेगा हमारे पास में, और 5:8, तो अनुपात बनते हैं हमारे पास में 2। अब उसने कहा संख्या कौन सी, तो इस जोड़े से एक संख्या बनाते हैं और इस जोड़े से हम लोग एक संख्या बनाते हैं यहाँ से। तो में से तो हमारे पास 14 है ही कंफर्म है, तो 14 एक बन गई संख्या, और 14 चौका 56 मीन्स 560 दूसरी संख्या बन गई। अब 14 पंजे 70 यहाँ से पहली संख्या बन गई, और 14 अठे 112 ये संख्या हमारी दूसरी बन गई। अब यहाँ से आंसर टिक करना है, तो ये भी जोड़ा हमारा बन सकता है और ये वाला जोड़ा भी हमारा बन सकता है। अब उसने कहा ये जोड़ा हो सकता है क्या, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। आप पहले पे क्लिक करें तो दूसरा भी सही है, जिसने दूसरे पे क्लिक करा तो जिन्होंने पहले पे क्लिक करा दोनों सही है, तो मतलब अभी ये दोनों आंसर सही तो है लेकिन पूरे सही नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, तीसरे ऑप्शन का ये तथा ये, तथा का मतलब क्या है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि या तो ये जोड़ा हो सकता है या ये जोड़ा हो सकता है, कोई सा एक ही तो लिया जाएगा इस सवाल के लिए। तो या तो 14 और 560 लोगे या 70 112 लोगे, तो ये बैठती है हमारी संख्या। तो 35 ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये और ये एक साथ लेंगे तब ये योग इतना बैठेगा और अंतर इतना बैठेगा, एक साथ लेने पर नहीं, या लेने पर मीन्स या तो ये ले लो तब भी वही आंसर बैठेगा, या ये लो तब भी वही आंसर बैठेगा। तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे फोर्थ रहेगा। यहाँ पे कहा आपने दो संख्याओं का लैस है और मैस है, लैस है मैस है का 45 गुना है, तो अब हमें समझ में आ गया, तो जो लैस वाली संख्या है वो मैस है का 45 गुना है, तो 45 हमें जो मिल गया है वो मिल गया यहाँ पे अनुपात हमें मिल गया है। तो मैं से यहाँ मैं से कितनी बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मैं से कितनी बार आ रहा है, 45 बार। अब उसने कहा है लैसे में से का योग, तो लैसे और प्लस में से का योग वो है हमारे पास 1472 यहाँ पर। अब आगे जो उसने पूछा उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं। अब लैसेक का मतलब क्या है, यहाँ पर जो था मैच है हमारे पास कितनी बार था, हमारे पास 45 बार, प्लस एक बार का मैच है और आ गया हमारे पास में यहाँ, तो जुड़ का आना चाहिए 1472 हमारा आना चाहिए। तो अब इसका मतलब है मैच है 45 बार का ये था, एक बार का और जुड़ गया, तो इस सारे को हम जो लोग जो लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, मैच जो आ गया है वो टोटल कितनी बार आ गया हमारा 46 बार, और ये की बैठेगा 1472 के बराबर। तो मैं से यहाँ से कितना होगा, तो 46 को भाग में कर दें यहाँ से, तो 46 से अगर हम लोग इसको काटते हैं यहाँ से, तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे ये संख्या हमारे, अगर हम लोग इसको काटते हैं यहाँ से, तो ये आ गई है मीस 46 से इसे काटते तो मैस आ जाएगा यहाँ पे 32 बार, तो मीस यहाँ पे आ गई संख्या हमारे पास में 32। तो हमारे पास मैस आ गया यहाँ से 32 आ गया है, क्योंकि 46 को हम लोग इधर भेजेंगे तो यहाँ से डिवाइड होने के बाद में आ गया हमारे पास में 32। अब मैसे हमारे पास कंफर्म हो गया 32, अब मैसे भी हमारे पास है और यहाँ पर लैसे मीन्स अनुपात भी हमारे पास है। तो अनुपात अगर 45 है तो हम लोग इसको अनुपात में तोड़ देते हैं, एक अनुपात ये 45 होना चाहिए हमारे पास में, और 3:15 होना चाहिए, और यहाँ पे 5:9 होना चाहिए। तो 9 पंजे 45, 3 पंजे 15 और 45 45। अब उसने कहा है कि इनमें से, वैसे तो तीन जोड़े बनेंगे, इनमें से कौन सा तो बनेगा, उसने कहा दोनों संख्याओं का योग जो है वो 7 का गुणज होना चाहिए, मीन 7 से यहाँ पे संख्या वो हमारी कटनी चाहिए। अब इन दोनों संख्याओं का हमें मीन्स क्या निकालना है, योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, तो 45 और 1 46, तो अनुपात जोड़ दिया 46 और गुना कर देंगे हम लोग कितने की, 32 की। तो हमारे पास ये जो संख्या है बन जाएगी, अगर हम लोग इसको 7 से गुना करके तब भाग कर लो या यही भाग कर लो, तो ये बन गया है संख्याओं का कौन सा हमारे पास योग।
अगर इस संख्या से बनाते हैं हम लोग यहाँ से, तो अनुपात 18 गुना 32 कर देंगे हम लोग यहाँ से ही। तो यहां से अगर बनाएंगे हम लोग तो 14 और गुना 32 बन जाएगी। तो यहाँ पे ये संख्या बन गई ये वाली। अब ये 7 से कटती है कि नहीं कटती है संख्या हमारी, तो ये गुणज, इनका योग 7 का गुणज नहीं है। ये संख्या भी हमारे 7 से नहीं कटती कोई सी भी। अब यहाँ ये संख्या हमारी 7 दूनी 14 कटती है, तो ये संख्या हमारा सही है। तो मीन्स कौन कौन सी संख्या हमारी सही है, जो इससे बनेगी हमारी यहाँ पर संख्या। तो अगर हमें संख्या बनानी है यहाँ से, तो 14 पंजे सॉरी 32 की 5 में अगर हम लोग गुना करेंगे यहाँ से, तो ये बनता है हमारे पास में 160। तो ये संख्या बन गई है, और 288 ये बन गई। क्योंकि हमें क्या करना है संख्या बनाने के लिए, इनमें 32 की गुना। तो 32 पंजे 160 और 32 नम्मा 288। तो ऑप्शन है 160 और 288 ये वाली। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का लैसे और मैसे का योग 798 है। मीन्स लैसे और मैसे का योग, मीन्स लैसे और प्लस मैसे का योग, वो है हमारे पास 798। अब लैसे मैसे का 20 गुना है, तो मीन्स हमें अनुपात मिल गया यहाँ से हमारे पास में। अब अनुपात, इसका मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, मैसे गुना अनुपात। अनुपात हमारे पास कितना यहाँ से ऑलरेडी 20, एक बार का और जुड़ गया, तो इसका मतलब हमारे पास मैसे कितनी बार का बन चुका है यहाँ पे, इन दोनों को मिला के 21 बार का। क्योंकि मैसे 20 बार का ये है, एक बार का ये है, तो वो हो गया 21 बार का। और ये है 798 के बराबर। तो 21 से भाग कर दो तो मैस वाली संख्या हमारे पास निकल जाएगी यहाँ से। तो अगर हम लोग 21 से इसे भाग करते हैं, तो मैसा वाली संख्या इससे इसे काटने के पास बन गया हमारे पास में 38। तो मैसा वाली संख्या बन गई हमारे पास में यहाँ से 38 संख्या। अब यहाँ से 20 हमारे पास अनुपात था, अनुपात वाली संख्या थी हमारे पास में 20, अनुपात 20 था। तो 20 को अनुपात में तोड़ देंगे, 1 और 20 में तोड़ देंगे, 2 और 10 में। तो अनुपात नहीं टूटेगा, क्योंकि गुना तो 20 बनती है, लेकिन अनुपात नहीं बनता हमारा यहाँ पे। अब यहाँ से आगे चलेंगे, अगर हम लोग यहाँ से 2 और 10 नहीं बनता हमारे यहाँ से, और ये बनेगा 4 और 5 बनता है, और कोई सा हमारा नहीं बनता। अब ये अनुपात सही है, ये अनुपात सही। उसने कहा है अंक संख्या 3 अंकों वाली होनी चाहिए, तो मैं से है 38। तो इससे अगर संख्या बनाएंगे तो 38 कम 38 और 38 दूनी यहाँ पे हमारा 760। तो ये संख्या बनेगी, जो कि इसमें 3 अंकों की, ये तो है, ये वाली 3 अंकों की नहीं है, तो ये खत्म हमारी संख्या। इससे अगर बनाएंगे हम लोग, तो ये बन गया हमारे पास में 152। मीन्स 38 की अगर 4 में गुना करेंगे तो 8 चौक 32, और यहाँ से बन गया 152 हमारे पास में। और एक संख्या बन गई हमारी 32 के गुना होने पर, इनमें 32 की अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो 192। तो दोनों तीनों अंकों की है, तो यह आंसर सही है। मीन्स 152 और हमारे पास में 100 सॉरी ये यहाँ पर बनेगा 90, गुना होने पर 190, तो और 190। अब यहाँ पे कहा गया है सवाल के अंदर, दो संख्याओं का लैस है मैसे का, दो संख्याओं का लैस है मैसे का 24 गुना है। तो हमें अनुपात मिल गया है सीधा सा यहाँ पे 24, अनुपात की संख्या 24। लैसे और मैसे का योग 1300 है। तो यही एक सेकंड में सवाल सोल्व कर देते हैं। अब इसमें योग है, तो मीन्स यहाँ पे मैसे वाली संख्या इस योग में कितनी बार आ रही होगी, 24 बार ये है, तो एक बार का और जुड़ गया मैसे इसमें, तो वो आ गई हमारे पास में 25 बार। तो इसमें संख्या जो मैसे वाली है 25 बार आ रही है। मीन्स ये गुना होकर बनना चाहिए हमारा 1300। 25 बार क्यों लिया है, क्योंकि लैसे के अंदर मैसे कितनी बार आ रहा है, 24 बार। एक बार का यहाँ पे और प्लस हो गया हमारे पास में, तो टोटल मैसे बन गया हमारे पास में 25 बार यहाँ पे। तो जिसका गुणनफल आता है हमारे पास 1300। तो मैसे कितना, तो 25 से हम लोग इसे भाग कर देंगे यहाँ से। तो 25 अगर हम लोग इसे भाग कर देते हैं, तो 1300 बटे 25 करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ पे 52। तो मैसे वाली संख्या हमारे पास आ गई है 52। अब उसने कहा है एक संख्या इनमें से 156 है। तो पहली संख्या अगर यहाँ से 156 है, तो 156 में हमें पता है मैं से 52 और गुना एक संख्या और आएगी निकल के, तो वो आ गया हमारे पास में 3। तो ये कौन सा आ गया, एक्स या वाई में से कोई सा भी एक कह सकते हैं हम लोग। यहाँ से मान लेते हैं एक्स ही है, मीन्स अनुपात का एक हिस्सा।
अब 24 में दूसरा हिस्सा निकल जाएगा, तो 3 एक कंफर्म हो गया हमारे अनुपात का, तो दूसरा बन जाएगा 8 बन जाएगा, तो मीन्स ये x हो गया, तो ये हमारे पास में अनुपात का y निकल का आ गया। अब उसने कहा है तो यहाँ दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या बतानी है, तो में से हमारे पास है 52 और दूसरा अनुपात हमारे पास आ गया है यहाँ से 8 आ गया, तो मीन्स 416 आंसर, तो आंसर है हमारे पास में 416। अब दो संख्याओं का लैसे और मैसे का 12 गुना है, तो मीन्स अनुपात हमें मिल गया है 12। लैसे और मैसे के योग का अंतर, इस बार अंतर पर क्वेश्चन आ गया, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को भी। यहाँ पे मीन्स लैसे अगर हम लोग करते हैं माइनस मैसे, तो लैसे के अंदर आता है मैसे और गुणा, मान लेते हैं अनुपात हमारे पास है यहाँ पे 12 12 का, ये रहा माइनस मैसे। तो अब ये जो अंतर है यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर 55, तो ये हमारे पास है यहाँ पे 55 है। तो में से कितनी बार आ रहा है 12 बार, एक बार का यहाँ से माइनस हो गया, तो अगर हम लोग इस सारे को देखेंगे तो में से 12 बार का था तो प्लस करते, तो में से बन जाता हमारे पास में यहाँ 13 बार का, क्योंकि एक 12 बार में से वाली संख्या 12 बार ये, एक बार ये, तो बन जाता 13 बार। अब हमने कर दिया है यहाँ पे माइनस, तो मतलब एक घट जाएगा, तो 12 में से एक घट के कितनी बार का रह जाएगा अब हमारे पास 11 बार का, तो यहाँ प्लस देगा तो प्लस करेंगे, माइनस देगा तो माइनस, तो 12 बार था, एक बार का घट गया, तो रह गया हमारे पास 11 बार का। तो मैस वाली संख्या यहाँ कितनी के 11 के गुना होकर 55 बने, तो 11 से भाग कर दो, ये कितना आ गया 5, तो मैस वाली संख्या हमारे पास आ गई है यहाँ पे 5। और अनुपात हमारे पास में यहाँ पे 12 ऑलरेडी, अनुपात की संख्या हमारे पास ऑलरेडी है ही, ये थी हमारे पास, तो तोड़ देते हैं अब हम लोग यहाँ से, 1 और 12 बनेगा, 2 और 6 तो नहीं बनेगा हमारे पास में, 3 और 4 बनेगा, और हमारे पास में और कोई सी हमारे पास यहाँ पे बनता नहीं है, तो ये हमारे पास संख्याएं बन गई है यहाँ पे। अब यहां से उसने कहा कि तो दूसरी संख्या बताओ, अगर पहली संख्या इसमें से एक है 60, तो अब हमारे पास कंफर्म है पहली संख्या अगर 60 है, तो 60 में से तो 5 है ही कंफर्म है, 5 और गुना हमारे पास में आ गया है यहाँ से 12, तो 12 अगर अनुपात का एक हिस्सा आ गया, यहाँ से x आएगा, और x ये है एक है, तो इसे कह देंगे हम लोग y, इसे कहेंगे x, तो इसे कह दो y, ऐसे y कहोगे तो इसे x, किसी को भी कह सकते हैं हम लोग मतलब। तो इसका मतलब दूसरा अनुपात कितना आ गया हमारे पास एक, तो दूसरी संख्या बनानी है, तो में से तो आ गया 5 और अनुपात का आ गया एक, तो आंसर कितना हमारे पास में 5, तो दूसरी संख्या है हमारे पास में